Hello everyone, welcome to RM Knowledge, which turned the English fear into dear. मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो से मैं फॉर्मल लेटर राइटिंग की सीरीज़ को कवर करूँगी। ये लेटर राइटिंग का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम फॉर्मल राइटिंग के बारे में डिटेल्ड वे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था लेटर राइटिंग के बारे में। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको फॉर्मेट बताया था, लेकिन भी मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, जो कि मैक्सिमम 3 लाइन्स में लिखा जाता है, ठीक है। फिर 1 लाइन का हम गैप देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डेट लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 तरह के डेट्स लिखे हैं ना। अब आप देख रहे होंगे, एक में मैंने टिक लगाया हुआ है, बाकी 2 में मैंने क्रॉस किया हुआ है। ये जो बाकी के 2 तरीके हैं वो गलत है, ठीक है, वैसे नहीं लिखा जाता है। ये जो फर्स्ट वाला है ये सही तरीका है डेट लिखने का। उसके बाद 1 लाइन का गैप फिर से दिया जाता है और फिर हम रिसीवर्स एड्रेस को लिखते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 लाइन्स में लिखा जाता है। देन अगेन एक गैप होता है लाइन का। देन फिर हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस भी मैक्सिमम 3 लाइन्स में कवर किया जाता है। उसके बाद 1 लाइन का गैप होता है और फिर हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन हम किसे कह रहे हैं? हम जो सर मैडम रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हैं ना, उसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं। जिनको हम रिगार्ड कर रहे हैं, जिनको लेटर लिख रहे हैं ना, वहाँ सैल्यूटेशन के जगह पे लिखा जाता है, ठीक है। देन अगेन 1 लाइन का गैप होगा और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। मेन पर्पस ऑफ लेटर इन 4 to 6 वर्ड्स। हम जो लेटर लिख रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, हम लिख क्यों रहे हैं, उसका मुद्दा क्या है, उस चीज़ को हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे और वो 4 to 6 वर्ड्स में कवर हो जाएगा। फिर 1 लाइन का गैप होगा और हमारा लेटर का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 3 पैराग्राफ में कवर होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। देन सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स दिया जाएगा आपके लेटर के बारे में। देन थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो कंक्लूडिंग पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो भी मैटर लिखा है उसका एक कंक्लूजन लिखोगे। एंड हियर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिसीवर, आप जो भी जिनको भी भेज रहे हो लेटर, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो अपने मैटर के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप थर्ड पार्ट में लिखोगे, ठीक है। इसके बाद अगेन एक गैप और फिर थैंकिंग यू, देन योर सिंसियरली और फेथफुली और ट्रूली, आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपकी आभारी हूँ, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे आप लास्ट लाइन में, ओके। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि आप देख रहे होंगे थैंकिंग यू के बाद में कॉमा नहीं है, योर सिंसियरली के बाद कॉमा नहीं है, यहाँ पे सर मैडम के बाद कॉमा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मेट जो है लेटर राइटिंग का वो हमेशा चेंज होता रहता है। पहले के फॉर्मेट में कॉमा वगैरह दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। साथ ही एक और चीज़, योर्स के बगल में, एस के बगल में एपोस्ट्रॉफी बहुत लोगों की लिखने की आदत होती, जो कि गलत है, वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली expressing your views on the increased human dependence on technology and its negative effect on social relationship। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको लेटर लिखना है टू द एडिटर, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप एक लेटर लिखोगे, जिसमें आप एक आर्टिकल लिखोगे कि कैसे ह्यूमन डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनके सोशल रिलेशनशिप में। आप अपने व्यूज़ रखोगे और उस लेटर को लिखोगे। तो आइए सीखते हैं हम लेटर लिखने का तरीका। यहाँ देखिए, 421 शांति निकेतन, JD कॉलोनी, न्यू दिल्ली 06, ये हमारा एड्रेस हो गया।
आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा है 3 लाइन्स में, जो कि हमने कवर किया। देन 9 जून 2020 डेट लिख लिया। देन रिसीवर्स का एड्रेस लिखा है हमने, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है। देन सब्जेक्ट, ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। आप देख रहे होंगे 4 ही शब्दों में मैंने सब्जेक्ट को कवर कर लिया, जो कि आपके लेटर को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है ना। ज़्यादा लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। अब आगे देखिए, सर, through the column of your reputed newspaper, I would like to draw the attention of everyone towards the increased dependence of humans on technology. आपके reputed newspaper के कॉलम के मदद से मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कैसे लोग टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ये हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। Everyone, whether a child or an adult use internet for any type of information which we find only a click away. चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बस एक क्लिक करने की देरी है। No doubt, technology is a boon to mankind and has a great future ahead. But in my opinion, excess of anything is bad. ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी एक वरदान है ह्यूमन काइंड के लिए, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है ना इंटरनेट। हम किसी भी तरह का जानकारी अगर हमें लेना होता है तो हम गूगल की मदद लेते हैं ना। तो इंटरनेट हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता है ना, कोई भी अच्छी चीज़ भी हो तो अगर उसे एक्सेस यूज़ किया जाए ना तो वो अच्छी चीज़ भी बुरी हो जाती है। So everyone wants gadgets like cell phone, laptop, etc. and use it for long hours and making himself lazy. ठीक है, हर कोई तो यूज़ करना चाहता है गैजेट, सेल फोन हो, लैपटॉप्स वगैरह, हर कोई यूज़ करता है, अपने काम के लिए यूज़ करता है। और कुछ लोग फिजूल में भी यूज़ करते हैं, लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं। बच्चे लोग जैसे गेम वगैरह खेलते। टेक्नोलॉजी मतलब एक तरह से अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। ठीक है, इससे लोग थोड़े लेज़ी भी हो रहे हैं। साथ ही देखिए, ऑन दी अदर हैंड साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं। कैसे हो रहे? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज़ हो गई है ना कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता तक नहीं चल रहा है। We must make reasonable use of technology and should not totally depend on it. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक उचित तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, ना कि उस पर पूरी तरह हम डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है ना। I hope you will publish this matter in your newspaper for better future of human beings. मैं आशा करती हूँ एडिटर से कि वो ह्यूमन बींग्स के बेटर फ्यूचर के लिए मेरी ये आर्टिकल को ज़रूर पब्लिश करेंगे। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको समझाया है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। ठीक है। अब आप एक चीज़ गौर करिएगा, एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। ये जो लास्ट का पॉइंट है, आई होप यू विल पब्लिश दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर, ये जो लाइन है ये टू दी एडिटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, ये लाइन तो मस्ट है आपको लिखना। ये कॉमन लाइन है जो कि आपके हर लेटर में आप लिख सकते हो। ठीक है ना। साथ ही एक और चीज़ देखिएगा, ये जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ था, थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन टूवर्ड्स, आपका जो भी मैटर है उसके टूवर्ड्स में। तो ये जो लाइन है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, ये एक कॉमन लाइन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो किसी भी लेटर में, किसी भी फॉर्मल लेटर में आप यूज़ कर सकते हो, चाहे एडिटर के लिए हो या फिर
आपको मतलब आर्टिकल अगर लिखना है जो कि आपको पब्लिश करवाना हो, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ एवरीवन के लिए था या पब्लिक के लिए था। यहाँ पे हो सकता है कि आपको म्यूनिसिपैलिटी के लिए लिखना हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए लिखना हो, तो ये लाइंस आपके लिए हमेशा यूज़फुल रहेंगे इस टाइप के लेटर लिखने में, ठीक है ना। आई होप आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।